ಮೂಲಕ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು, ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನ್ಯೂಸ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರ್. Thank you so much, Mr. Omega. हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो. Now, the biography will be read by Soto sister. ये जो है 3 लैंग्वेज में रहेंगे, एक आके उर्दू, English और so hope so the teams are ready. The first team will be Miss Mehak Firdaus. So 3 members can come first of the team. Followed by English Ustad Firdaus. Then followed by Kannada team, that is Mehak Firdaus. आपके सामने सिस्टर सिमरन will be reading the biography of Muhammad sallallahu alaihi wasallam on the dimension of manners. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आदाब का तरीक़े के बारे में पेश कर रही हूँ. पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के एतबार से सबसे मुमताज़ और कामिल इंसान हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कमाल की खूबियों के मालिक और तमाम बदी और बुरे अखलाक से पाक हैं. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान पर मानी है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर राज़ी होते हैं जिससे अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, और जिससे अल्लाह ताला नाराज होता है उससे नाराज होते हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से सखावत में आगे रहे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बहादुर हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सच्चे, वफादार और नरम मिजाज के हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा इंसानियत के पुरस्कार रहे. जो भी शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरुआत में कत्ल करने का अज़्म उठाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुलाकात के बाद अपना इरादा बदल देता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में शामिल हो जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगता. मैंने किसी को भी इससे पहले या बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी बरतरी वाला नहीं देखा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन अखलाक वाले. फोकस करें क्योंकि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं या तो पब्लिक को क्वेश्चन पूछे जाएगा, इसी बायोग्राफी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए प्लीज फोकस ऑन द बायोग्राफी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन अखलाक वाले लोगों में सबसे ज़्यादा बर्दबार और फियास थे. ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ मांगी हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया हो. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ारों में शोर शराबा करने वालों में से नहीं थे.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे कामों का बदला बुराई से नहीं बल्कि वो हमेशा लोगों की गलतियों को माफ़ कर देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खुश मिजाज, नेकी ख़वा और बातों में नरमी बरतने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बद अखलाकी, बद मिजाजी और गलतियों का सहारा नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जो इन्हें नापसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को मायूस नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नफ्स को 3 चीज़ों से पाक किया: झगड़ा, मुबालगा आराई और फजूल काम। 3 चीज़ों में इनका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो कभी नुकसान और ऐब तलाश करने वाले नहीं थे। वो दूसरों के राजों और पोशीदा खामियों को जाहिर करने की तरफ कभी माइल नहीं हुए और इन्होंने कभी कोई बात नहीं की सिवाय इसके जन्नत में मिलने वाले इनामात और इकराम की बात हो। अल्लाह हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। Now, I would like to invite Sister Muskan Firdaus to deliver the biography, read the biography in the language English. And hope so, please everybody focus. आपको इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, so please focus on the biography. Assalamu alaikum everyone. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dimensions of manner and morals of the Holy Prophet. The Prophet of Islam from the aspect of ethics was the most eminent of men and the perfect human being. He possessed all good qualities to perfection and was pure of all evil and bad manners. The morals of the Prophet were based on the Quran. He was pleased with whatever Almighty Allah was pleased with and was angry at whatever Almighty Allah was angry with. In generosity, he was ahead of all the people. He was the bravest of all. He was most truthful, loyal, and had a kind disposition. He was the most social person. Whoever encountered him initially was influenced by his air, and after meeting him and being in his company used to become fond of him. He had neither seen anyone like his eminence before or after that. He had the most excellent manners, was most forbearing and generous of the people. It never happened that they asked something from him and he refused. He was not of those who raised a hue and cry in the markets. He did not recompense a bad deed with a bad turn. On the contrary, he always forgave mistakes. The Holy Prophet ﷺ was also cheerful, good-natured and soft-spoken. He was never nasty, bad-natured and fault-picker. He ignored that which he did not like. He never disappointed anyone. He had purified himself from 3 things: argumentation, extravagance and vain acts. In 3 things, he had nothing to do with anyone. He was never harsh and a fault finder. He was never inclined to expose the secrets and hidden deficiencies of others. He never spoke except when it entailed gaining heavenly rewards. Thank you. Sister. Now I would like to call upon Sister Mehak Firdaus to read the biography in the language Kannada, The Dimension of Manners. Reading of the biography, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, or the topic Dimension of Manners. ऐसे यासीन भाई लेडीज है ना ये वाला लगाओ, ये वाला दो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही से फिट करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
नहीं मैं ऊपर करता हूँ ನಾನು ಮೆಹಕ್ ಫಿರ್ದೌಸ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ರೀತಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನೀತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ನೈತಿಕತೆಗಳು ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಉದಾರತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯವಂತರು, ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರು ಅವರ ವಿಸ್ಮಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಅಸಹ್ಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಸರಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 3 ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು: ವಾದ ಮಾಡುವುದು, ಕಲಹರಣ ಮಾಡುವುದು, ವೈರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Jazakallah khair, sister. Thank you so much. Thank you, Team Miss Mehak Firdaus, for the beautiful delivery in the speech. अभी सबके लिए एक ऐलान है कि अभी थोड़ी देर में ऑनलाइन क्विज कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा. अगर आपको एनरोल करना है तो आपकी डिटेल्स वगैरह सब इट्स ऑन द वॉल. QR कोड है, मोबाइल नंबर है, आप एनरोल कर सकती हैं, रजिस्टर कर सकती हैं इंशाल्लाह. और ये कॉम्पिटिशन आपको गूगल मीट डाउनलोड करना पड़ेगा. उसमें गूगल फॉर्म रहेगा जिसके थ्रू कॉम्पिटिशन होगी इंशाल्लाह. Hope so God. Okay, thank you. Hope so the next team is ready. Team Miss Zakira. The team Miss Zakira, again it will be delivered the message in the English and Kannada. They will be reading the biography of Muhammad sallallahu alaihi wasallam on behavior with others. Now I would like to call upon Sister Mariam to read the biography in English. दोनों में कम है. वही सिस्टम आ रहा है तो कर ले सकता है. यहाँ रखे तो बहुत आराम क्या है. तो ये होना उसकी वही होना. क्या बोल रही हूँ तो जवाब दे रहा हूँ. हो सकता है तो वही रोना. सिस्टम बाहर लेना. वही लंबा नहीं है I ना. am glad to speak about the last सिस्टम को बाहर लिया तो आ जाए. and the इधर रखे तो आ mercy जाएगा. sent to us वही अरेंज करो. and the mercy sent to us by Allah subhanahu wa ta'ala.
Today I will be speaking about the behavior of our Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Prophet of Islam diligently observed the manners of society. He was extremely humble and kind. He treated all Muslims equally, respected all and expressed his love for them. He asked about the well-being of those who were absent and visited the sick. He was present in the funeral ceremonies. He abhorred to respect the children and greeted them first. Despite that grade and status, his humility exceeded that of other people. When he came to a group of companions, they stood up to pay him respect, but he said that, "Please do not honor me like the Persians do and stand up. I am the servant of God, and I eat and I drink like them." The Holy Prophet sometimes used to be astride a donkey and also made the other person sit behind him. He visited the poor to show him support and interacted with the unprivileged and even accepted invitations of the slaves. When he entered an assembly, he took seat in the last row. He joked and spoke joyfully with his friends. He also played with children and made them sit in his lap. He accepted the invitation of all, visited the sick and farthest to the corner of the city, accepted the excuse of those who committed mistakes. The Holy Prophet never stretched his legs before others. He saluted first whenever he met someone. He never said no to anyone who asked his help. He accorded respect to all who came to meet him. Sometimes he used to spread out his cloth for the visitors and sit on the cloth he was sitting. He never interrupted when others spoke. When the Holy Prophet did not see his companions for 3 days, he inquired about their well-being. If they were on a journey, he prayed for them, and if they were in a town, they would go and meet him. If they were sick, they paid for the medicines. The Holy Prophet never beat up his servants or hit anyone. He always talked to the person who behaved the rudest with him in the kindest manner. The Messenger of Allah distributed his attention equally to all his companions and looked at them for equal duration of time. Jazakallah. Okay. Now I would like to call upon Sister Zakira to read the biography of Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Urdu for topic behavior with others. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ाकिरा टीम से और मेरा मौजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरों के साथ बर्ताव। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे के आदाब को पूरी तरह तवज्जो दी और आपसे सलाम इंतहाई हमदर्द और मेहरबान रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों के साथ यकसा सलूक करते, सबका एहतराम करते और इनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे। जो भी शख्स गैर हाजिर होता या बीमार होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी खैर ख्वाही पूछते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे शिरकत करते, जनाजे में शिरकत होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बड़े अदब से पेश आते और उनको पहले सलाम करते थे। ये जो बायोग्राफी पढ़ी जा रही है, जैसे कि डॉक्टर मोइनुल ने बताया कि इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आंसर देना होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप आपस में गुफ्तगू कर रही हैं, दिस इज़ नॉट गुड हियर। आप ये मैंने इसलिए कहा है ताकि अल्लाह के रसूल की जो हिदायत है, जो नसीहत उम्मत के लिए, जो आपके नक्शो कदम पे आप चले हैं, उसको यहाँ बताया जा रहा है। एक उस तरह की इसे फंक्शन मत समझिए कि हम सुनेंगे फिर हम चले जाएंगे। इसलिए है कि बहुत सी ज़िंदगी यहाँ जो एक्सप्लेन की जा रही है ताकि वो हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में हो। यहाँ पे हम कोई ऐसे फंक्शन में नहीं आए हैं
कि दीन की बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई चली जाए, नहीं, बल्कि ये बातें याद करिए ताकि आपका भी एग्जाम होगा उसका जवाब दीजिएगा। और यही प्रैक्टिकल जिंदगी को आपको अपनी जिंदगी में देखना है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं वो बहुत बड़ा अल्लाह वाला है वो, तो देखिए वो नबी की जिंदगी उससे कितना मैचिंग हो रहा है। हम लोगों को उनके लिबास से मैच नहीं करते, अल्लाह के रसूल के नक्शो कदम के जो चले हैं, उनकी जो चीजें हैं, अभी सब मेहनत करके आई हैं। ऐसे ही नहीं पढ़े, इन्होंने मेहनत किया है, जद्दोजहद किया है। आप इनके जज्बात का ख्याल रखें और उस पर खामोश हैं प्लीज। जिसे भी बात करना है यू कैन गो आउटसाइड, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, लेकिन जब यहाँ पे महफिल में है तो प्लीज मेक साइलेंट, प्लीज। अगर आप यहाँ पे हैं तो खामोशी से सुनिए। आपको दिक्कत हो रही है, कोई इमरजेंसी कॉल है तो आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन प्लीज यहाँ पे, क्योंकि ये महफिल ही नहीं है, ये एक अदब की महफिल है। इस वक्त जो बात हो रही है सर-ए-कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हो रही है, ये दुनिया की बात नहीं हो रही, कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है। प्लीज, मुझे कहना पड़ा कि मैं देख रहा हूँ आपस में मरमरिंग हो रही, नो मरमरिंग। जो बात आपको जब वक्त मिले उसमें आप मरमरिंग कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब अल्लाह के रसूल की बात हो रही है हम फिक्र करें। हम इसे रस्म मत बनाएं। अगर रस्म होता है, बहुत सी महफिलें पहले से चल रही हैं, यहाँ रस्म हो रहा है। हम चाहते हैं प्रैक्टिकल जिंदगी आपके सामने आए। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं क्या थी, आपका बिहेवियर क्या था, लोगों से कैसे पेश आते थे, घर में आप जाते तो अपने वक्त को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जब महफिल में थे तो आपका क्या रोल अदा होता था। प्लीज डोंट माइंड, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे कहने की जरूरत पड़ी, इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप इसको वो करें प्लीज। अक्सर हम बच्चों से कहते हैं कि आप सलाम करें, बड़ों को सलाम करें, मगर यहाँ पर देखिए सरकार दो आलम खुद बच्चों को पहले सलाम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बड़े अदब से पेश आते और इनको सलाम करते। हम बच्चों पर गुस्सा करते हैं और उन्हें कहते हैं कि तमीज से पेश आओ। बच्चे हमें फॉलो करते हैं, अगर हम उन्हें तमीज से न पेश आए तो हमें नहीं चाहिए, हक नहीं बनता कि बच्चों से कहें कि वो हमारे साथ तमीज से पेश आए। दूसरी बात, इस कदर आली दर्जा और मर्तबा सरकार दो आलम तमाम कायनात के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए थे। तमाम कायनात के लीडर होने के बावजूद इनकी आजिज़ी भी दूसरे लोगों से ज्यादा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते तो सहाबा किराम अजमईन, आपके साथी सहाबा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, उनकी ताज़ी में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं तो उठकर खड़े हो जाते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाते थे कि मुझे उन फारसियों की तरह इज्जत ना दो जो एक दूसरे का एहतराम करते हैं। जैसे अपने लीडर को देखकर कोई पॉलिटिकल लीडर आता है तो हम खड़े हो जाते हैं, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अल्लाह के नबी वैसी ताज़ीम या वैसी इज्जत नहीं चाहते थे। उनकी इज्जत करने का मतलब ये था कि उनके टीचिंग्स जो सिखाए हैं हमें उस पर चलना। उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खुदा का बंदा हूँ और तुम्हारी ही तरह खाता पीता हूँ। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम रूह या फिर नूर या फिर कई तरीके से याद कर लेते हैं और फिर हमारे वसीले बना लेते हैं, मगर नबी, अल्लाह के नबी ये बता रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरह गुजार रहे हैं। नबी होने के बावजूद खाते हैं, पीते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सवारी करते तो अपने दूसरे साथी को भी अपने पीछे बिठा लेते। अक्सर ये होता है कोई लीडर है तो उसके लिए VIP कार होती है, मगर हमारे नबी VIP ट्रीटमेंट नहीं लिया करते थे, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट अल्लाह ताला मुकर्रर कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों और बेसहारों की हिमायत के लिए इनसे मुलाकात की। यहाँ पर हमारे लीडर्स जो इलेक्शन के वोट्स लीड करते हैं वो वोट्स के लिए मुलाकात करते हैं। हमारे अमीर जब भी हमें मिलते हैं तो वोट लेने के लिए आते हैं और जब मुलाकात करते हैं, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों से मुलाकात करते, उनसे बातचीत करते और गुलामों की भी दावतें कबूल करते। हम अपने से लो स्टेटस के लोगों की दावत में नहीं जाना पसंद करते, मगर हमारे नबी पूरी दुनिया में हाईएस्ट स्टेटस रखते थे, मगर गुलामों की दावत में जाया करते थे। जब भी वो जमात में दाखिल होते तो स्टेज पर या फिर बैठने की ख्वाहिश न थे, बल्कि आखिरी सफ होती वहाँ पर बैठना पसंद करते। जब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मजाक किया और खुश मिजाजी से बात की, अक्सर हम दीनदार होने के बाद अपने आप को स्ट्रिक्ट बना लेते हैं, सख्त हो जाते हैं, मगर हमारे नबी का यहाँ पर मिजाज ऐसा है, वो बहुत खुश मिजाज, हद से ज़्यादा मुस्कुराने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई इंसान दुनिया में नहीं है आज तक भी। तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मजाक भी किया, खुश मिजाजी से अच्छी तरह से बात किया करते थे। वो बच्चों के साथ भी खेलते थे और इन्हें अपनी गोद में बिठाते। हमारे घरों में डिसिप्लिन के तौर पर हम बच्चों को स्ट्रिक्ट करते हैं, नहीं खेलना, नहीं कूदना, नहीं जंप नहीं करना, मेहमानदारी डिसिप्लिन से नहीं। यहाँ पे नबी अपने गोद में बच्चों को बिठाते, मोहब्बत करते, उनसे खेलते भी थे। आज हमारे अपने माँ बाप को कभी हम बच्चों के साथ खेलते हुए नजर नहीं देखा है हमने किसी को भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी की दावत कबूल की। शहर के दरवाजे के कोने में भी बीमारों की आदत के लिए जाते, खता करने वालों का उज़्र
कबूल करते, किसी से कोई गलती भी हो जाती तो उसे माफ़ कर देते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दूसरों के सामने अपनी टांगें नहीं फैलाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी से मिलते तो ट्राई करते कि वो खुद पहल करें सलाम करने में। अक्सर हमारा तजुर्बा इसके बरक्स होता है कि हम चाहते हैं लोग हमें सलाम करें, मगर नबी पहल किया करते थे सलाम में। उन्होंने अपने दोस्तों से मुसाफा किया, जब भी मिलते तो गर्मजोशी से मिलते और हाथ मिलाते। लेकिन अब हम सलाम करने के लिए मिलना चाह रहे हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर ऐसा होता था, और उन्होंने अपने साथियों के साथ कभी अपनी टांगें नहीं फैलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कोई भी रहने दीजिए, उससे मिलने वाले का उससे रिस्पेक्ट लाइन रखते और मिलने वालों का एहतराम करते थे। बाज़ औक़ात तो अपनी चादर ओढ़ा करते थे, मेहमान को बैठने के लिए उसे फैला देते ताकि वो बिछाकर उस चादर पर बैठ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा, अपने दोस्त रज़ियल्लाहु को उनकी कुनियत से, उनके जो प्यारे नाम रहते थे उसे मुखातिब करते और उनको बेहतरीन नाम अपने दोस्तों को पुकारा करते थे। दूसरों की बातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुदाखलत नहीं की, किसी की बात ना काटते, जब कोई बोल रहा है तो उसे काटते ना थे, उसे बात जारी रखने देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु को 3 दिन तक ना देखते तो जब जाकर उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए जाया करते थे, और अगर वो सफ़र में होते तो उनके लिए दुआएं किया करते थे, और अगर वो शहर में होते तो उनसे मिलने के लिए जाते, अगर वो बीमार होते तो उनकी इयादत करने, पूछताछ करने के लिए जाया करते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने किसी गुलाम या स्लेव को नहीं मारा, ना ही किसी को और को मारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तवज्जो अपने तमाम जो दोस्त थे, अपने जो तमाम असहाब सहाबियाँ थे उनके, तो उन पर यकसा रखी। किसी को कभी हद से ज़्यादा बराबर या ज़्यादा देखना, या फिर किसी को बराबर या किसी को एक कम नज़र देखना कभी ना किया। तो ये थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब दूसरे लोगों के साथ। टीम ज़ाकिरा, जज़ाकल्लाह खैरन। हमने 2 टॉपिक खत्म किए हैं, एक आकर डायमेंशन ऑफ कॉर्नर्स, दूसरा बिहेवियर विद अदर्स। अब तीसरा टॉपिक है बिहेवियर विद हिज फैमिली, यानी कि रीडिंग ऑफ बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिहेवियर विद हिज फैमिली। इसके लिए टीम आयशा सिद्दीक़ा तो 3 लैंग्वेज में पढ़े जाएंगे, उर्दू, इंग्लिश और कन्नड़ा। सबके लिए गुजारिश है, प्लीज फोकस ऑन रीडिंग, बिकॉज इसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको क्विज कंपटीशन में इंशाल्लाह। टीम आयशा सिद्दीक़ा, सिस्टर नुसरत और निसा उर्दू में बयान करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे आपके सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने घर वालों के साथ हुस्न सलूक की बातें, चंद बातें करने का मौका दिया। ये मेरा पहली बार है, माफ़ी चाहती हूँ अगर मैं ऐसा कुछ हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में अपनी बीवियों और बच्चों के साथ बहुत मुअद्दबाना, दोस्ताना सलूक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मोहब्बत का इजहार करते, इनके साथ हमेशा खुश मिजाजी और खुश अखलाक से पेश आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के कामों में इनकी मदद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते और उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते। वो बच्चों के साथ बहुत मेहरबान थे और उनके साथ खेलते भी थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों के कामों में इनकी मदद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों को दूध पिलाया, उसके जूते ठीक किए और अपने कामों का बोझ दूसरों पर नहीं डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को खाना खिलाया, घर में झाड़ू लगाई, ऊँटों को बांधा, उसके खादिम के साथ खाना खाया, आटा गूंधा और सब्जियां खरीदी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में
सफर में भी रहा और घर में भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा तुमने ऐसा क्यों किया या क्यों तुमने ऐसा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नरमी से बात करने वाले और सबसे ज्यादा शरीफ इंसान थे। वो खुश मिजाज और मुस्कुराते रहते। हज़रत आयशा से मरवी है। आप तमाम से गुजारिश है अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। दूसरे सिस्टर खदीजा will deliver read the biography of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, behavior with his family, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am reading few words on family, behavior with family of sallallahu alaihi wasallam. The treatment of Messenger of sallallahu alaihi wasallam at home was his wife and children was extremely kind and friendly. He was expressed love to them, was always cheerful and good-natured to them. He helped them in household chores. He was never harsh and overlooked their mistakes. He was very kind to children and well played with them. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam helped the people's family of the members hold or screwed. He milked the goats, mended their shoes, and also transferred the blame his task on others. He feed the animals, spit the shoes, swiped the horse, tied the camels, ate his food with his servants, knifed the doors and purchased groceries. Anas radiallahu anha, the servant of Messenger Allah sallallahu alaihi wasallam says, I was in the service of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam during his journey as well as at home. He never said, why do you do this or why do you do it. He was most soft-spoken and most magnificent person. He was cheerful and smiley. Jazakallahu khair. Sadia Baba ko please come and read the biography of Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Kannada. The topic is behavior with his family. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ವರ್ತನೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಕಠಿಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕರುಣಾಮಯಿ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವನು ಆಡುಗಳಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿದನು, ತನ್ನ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ಇತರರ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪಶುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಮನೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸಿದನು, ಒಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನು, ತನ್ನ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದನು, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಿದನು ಮತ್ತು ದಿನಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಸೇವಕರಾದ ಅನಸ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ
ಅವರು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಉದಾತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಸಿ ಚಿತ್ತರಿಂದ ಮತ್ತು ನಗುತ್ತಿರುವರು. ಜಸಾಕುಲ್ಲಾಹು ಖೈರ. Assalamualaikum Pak, Asmawan. I welcome you for the program wholeheartedly by behalf of all the news committee. दावत देती हूँ सिस्टर जवेरिया को आके वेलकम स्पीच करें. मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर आस्पिया को मैं दावत देती हूँ कि just address the gathering by your beautiful 2 words. Is Sister Taslim Baru here? Sorry. अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह we have covered 3 topics. Topic 1, biography of Muhammad sallallahu alaihi wasallam or the dimension of manners. Second topic, or the biography of Muhammad sallallahu alaihi wasallam or behavior with others. Or third topic, biography of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, behavior with his family. तो एक जस्ट स्मॉल मैसेज अगेन, अभी थोड़ी देर में ऑनलाइन कंपटीशन शुरू होंगे. आप लोगों को अगर एनरोल करना है तो प्लीज द नोटिस इज ऑन द वॉल, QR कोड है, व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग एनरोल कर सकते हैं. और दिस कंपटीशन इज बेस्ड ऑन योर गूगल मीट. तो गूगल मीट को डाउनलोड कर लें और फिर उसमें गूगल फॉर्म के थ्रू आपका कंपटीशन होगा इंशाल्लाह. थैंक यू. Now I invite Sister Taslim Baru to come and address the portfolio of News Committee of National Portfolio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Taslim Banu from News Committee and I am here to present the National Portfolio. Muhammad Shafiq Ahmad Siddiqui, National Chief. Syed Izar Ahmad, National President. M.M. Ahmad, National Educational Secretary. Azim Ahmad Khan, Zone President, Northern India. Ehsanul Rashid, Zone President, Southern India. Saeed Nurul Ahmad, State Chief Secretary, Assam. Hasina Ahmad, State General Secretary, Assam. Kanis Fatima, State Chief Secretary, Bihar.
Syed Munawwar Ali Khuda, State General Secretary, Bihar. MD Atikur Rahman, State President, Bihar. Syed Sadiq Ali, State Chief Secretary, Chhattisgarh. Rima Irani, State Chief Secretary, Delhi. Muhammad Salim Dehlavi, State General Secretary, Delhi. Muhammad Yasin Raza, State President, Delhi. Muhammad Yasin Raza, State President, Delhi. Muhammad Sohrab Alam, State Chief Secretary, Gujarat. Sabar Ali Chauhan, State Chief Secretary, Haryana. Sheikh Hilal, State Chief Secretary, Jammu and Kashmir. Sultan Ahmed, State Chief Secretary, Jharkhand. Muhammad Mumtaz Ahmed, State Chief Secretary, Karnataka. Muhammad Abrar Ahmed, State General Secretary, Karnataka. Naveer Ahmed Khan, State Chief Secretary, Madhya Pradesh. Anwar Khan Jilani, State President, Madhya Pradesh. Syed Tabassum Abdul Jalil, State Chief Secretary, Maharashtra. Muhammad Maqsood Alam, State Chief Secretary, Odisha. Khatija Sajida Khanam, State Educational Secretary, Odisha. MD Imtiaz Khan, State General Secretary, Odisha. Syed Barkat Ali Tanvir, State President, Odisha. Javed Afzal, State President Secretary, Punjab. Ahmad Khan, State General Secretary, Punjab. Taj Muhammad, State President, Punjab. Sartaj Ahmed, State Chief Secretary, Rajasthan. Mumtaz Mahmood Khan, State Chief Secretary, Rajasthan. Syed Zahra Ahmed Naqvi, State General Secretary, Rajasthan. Zaka Naeem, State Chief Secretary, Telangana. Shafqatullah Beg, State Chief Secretary, Uttar Pradesh. Nafisuddin, State President, Uttar Pradesh. Khurshid Ahmed, State Chief Secretary, Uttarakhand. Jazakallah. Thank you, Sister Tasir. Jazakallah. Now we are going to cover the next topic, the biography of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let me remind you, 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं. पहला टॉपिक डायमेंशन ऑफ मैनर्स, सेकेंड टॉपिक जो है बिहेवियर विथ अदर्स, थर्ड टॉपिक बिहेवियर विथ हिज फैमिली. अब जाके नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन द एक्टिविटी ऑफ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inside and outside the house. I repeat, the reading of biography of Muhammad sallallahu alaihi wasallam or activity of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inside the house and outside the house. और ये टॉपिक 2 लैंग्वेज में पढ़ी जाएगी, एक जाके इंग्लिश, दूसरा कन्नड़. तो मैं दावत देती हूँ टीम नईमा, सिस्टर टीम नईमा, इंग्लिश में सिस्टर रहीना will present you the biography of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I invite Sister Razina to please read the biography of Muhammad sallallahu alaihi wasallam or the activity of Rasul. There was a district. The team is Nazira team. I invite Sister Nazira to please come and read the biography of Muhammad sallallahu alaihi wasallam in English language or the activity of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inside the house and outside the house.
In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, myself Naja, and I am honoring the Prophet ﷺ activity inside the house and outside the house. When enters the house, he divided his time the three parts: a part of worship, a part of his family, and remaining his personal chores. For the time received for himself, also he divided in between himself and others and he fulfilled their needs. In the part received for the others, he gave first performance to the excellent and the religious persons, and in that also he gave to each of them and per his merit. Some of them had one need and some two others had more. He fulfilled his demands and saved his problems and problems related to person in general. In this manner, problems were presented to him and he had or not allowed that during time he should discuss other matters. In this meeting, companions used to be present as visitors, but they didn't disappear without getting social and intellectual benefits. Imam Hussain anhu. Prophet Muhammad activities outside the house. The Messenger of Allah, Prophet Muhammad never spoke except within the beneficial. He was such a companion, became attached to him and did not disappear for him. He accorded respect to the leaders of every tribe and retained him as the head of his clan. He warned people about discord his messages. He used to the affordable to him companion. He supported good works and commended to the evil deeds. He used to exercise caution in the matter and was never careless. Lest those of the actual innocent of his should be careful and lazy. And he was permitted in the circumstance. The most honorable among them were those who disobeyed good advice and were well wishers. The best in his wife and one of was most helpful to his brother Imam Hussain. Thank you. Thank you for giving us such a great opportunity to deliver about our Prophet Muhammad activities. Thank you. Jazakallah, sister. Now I would like to invite Sister Sadia to read the biography of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam of the activity in the language Kannada. Which language? Which language? Okay, now we'll cover the last topic, fifth topic, on the biography of Prophet sallallahu alaihi wasallam, simplicity. I remind you again, focus करें सुने because इसी में से आपको कई सवाल कंपटीशन के लिए आएंगे इंशाल्लाह. तो और एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ, अभी थोड़ी देर में ऑनलाइन कंपटीशन शुरू होंगे. सबसे गुजारिश है कि अगर आप रजिस्टर नहीं करे हैं तो प्लीज डू रजिस्टर. द QR कोड एंड द व्हाट्सएप नंबर इज ऑन द वॉल. और एक कंपटीशन जो है गूगल मीट पर होगी, गूगल फॉर्म के थ्रू इंशाल्लाह. नाउ आई कॉल अपॉन टीम सिस्टर रोही दास to please come and read the biography of Muhammad sallallahu alaihi wasallam on simplicity. The message will be given in two languages, एक अगर English, दूसरा Kannada. I invite Sister Nazia to please come and present the topic in English. Sister Nazia.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The life of His Eminence was extremely simple and without any frills. His house was small and made up of clay. The floor was covered with a piece of mat, and his food mostly consisted of barley, bread and dates. Many a times it so happened that he did not even have his meager food and went hungry for a day or more. His clothes were simple and he mended his own shoes. But his simplicity was not due to poverty or deprivation, because he also possessed the strength to work and also had a share in work, duty and public treasury. His simplicity was because he wanted to be at the same level as that of the people of the early period of Islam who were mostly poor. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the leader of Islamic community. Therefore, he refrained from luxurious so that it would be easy for others to bear difficulties. He distributed equitably the funds from public treasury. His and his relatives' share was never more than the share of others. On the contrary, sometimes he even gave his own share to the needy. One day, Umar came to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to find the mat on which he was sitting had left an imprint on his side. He said, "O Messenger, O Allah sallallahu alaihi wasallam, if you had any only procured a nice carpet for yourself." The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, "What do I have to do with the material world? My smile in the world is the like smile of a rider traveling on a hot day and who sits under a shade for an hour, then moves on Abbas. Sometimes a month passed and Al-Muhammad without their kitchen fires being kinder. Their food was nothing more than dates and water, except when cooked meat were bought from them, Aisha. Sometimes many days and nights passed on the Prophet and his families when they did not have any food. They went to sleep hungry. Abbas. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam passed away when his family had been hungry continuously since the last 3 days had not eaten with bread. Aisha. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam passed away from the world while his coat of mail was torn with a Jew of dirham to cover his household expenses. Human Athar. Jazakallah khair. Jazakallah khairan, sister. अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने 5 टॉपिक कंप्लीट किए हैं और द बायोग्राफी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. द फर्स्ट रीडिंग वाज, जस्ट रिमाइंडर दे रही हूँ कि पहला टॉपिक हमने बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द डायमेंशन ऑफ मैनर्स पढ़ा था. दूसरा टॉपिक जो है बिहेवियर विद अदर्स, यानी कि बायोग्राफी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिहेवियर ऑफ अदर्स. तो थर्ड टॉपिक हमने कवर किया था रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिहेवियर विद हिज फैमिली. फोर्थ टॉपिक हमने कवर किया है और द बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक्टिविटी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसाइड द हाउस एंड आउटसाइड द हाउस. और फिफ्थ टॉपिक हमने कवर किया है बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द सिंप्लिसिटी. अब हम लोग एक पोर्टफोलियो प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह 2 मिनट्स का ब्रेक होगा. तो आई वुड कॉल अपॉन सिस्टर Bashkar Firdaus to please present the portfolio of
Karnataka. Assalamu alaikum everyone. Today I am going to present the portfolio of National Educational Welfare Society Karnataka. Hidayatullah Salam, State Vice President Karnataka. Umar Sharif, State Joint Secretary Karnataka. Arif Ullah, State Welfare Secretary Karnataka.